हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से मिलने के लिए तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ के ऊपर खुद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात करना शुरू किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मूसा, इस बनी इसराइल में एक कसाई रहता है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और वो कसाई तुम्हारा साथ ही रहेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, आपने मुझे एक नबी बनाया है। मेरे साथ नबी, रसूल, अल्लाह वाले, बुजुर्ग और दरवेश जन्नत में रहने वाले थे, मेरे साथी होने चाहिए थे, लेकिन कसाई क्यों? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, मेहरबानी करके आप मुझे उस कसाई का पता बताएं ताकि मैं देख कर आ सकूं कि वो ऐसा क्या अमल करता है कि उस अमल की वजह से वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा और मेरे साथ ही जन्नत में दाखिल होगा। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मूसा, आज तुम घर लौट जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और मैं तुम्हें उस कसाई का पता बता दूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर घर लौट आए। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं सफर पर जाने के लिए रवाना हुए। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक औरत रोती हुई खड़ी है। औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनके पास आना शुरू किया और आकर बोली, ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप अभी अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ पर जा रहे हैं? अगर आप तूर पहाड़ पर जा रहे हैं तो आप अल्लाह से मेरे बारे में जरूर कहिएगा। महान अल्लाह ताला ने मुझे कोई औलाद क्यों नहीं दी? मेरी शादी को कई साल हो गए, फिर भी अभी तक मैं कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाई हूँ। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के पास जाकर कहिएगा कि क्या मेरे नसीब में कभी माँ बनना नहीं लिखा या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला मुझे औलाद नहीं देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से जरूर पूछूंगा। इसके बाद औरत वहां से चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम औरत के सवाल से थोड़े हैरान हुए, इसलिए उन्होंने कहीं और सफर नहीं किया। अब वो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह, मैं रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उसने मुझसे सवाल किया कि मेरी शादी को कई साल हो गए, फिर भी मेरी कोई औलाद क्यों नहीं हुई? तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब दिया, ऐ मूसा, तुम कह देना कि उस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं लिखी, इसलिए वो औरत इतने सालों बाद भी मां नहीं बन पाई। बेटी या बेटा अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया जाता है, अल्लाह जिसे देते हैं वही उसे पाता है। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब सुनकर घर की तरफ रवाना हुए। घर आते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस औरत की बात याद आई, इसलिए घर ना जाकर सीधे उस औरत के घर गए। तब औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर चौंक गई और बोली, ऐ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप अल्लाह ताला से इस सवाल का जवाब जानकर आए हैं? औरत की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं लिखी, इसलिए तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। ये बात सुनने के बाद औरत की आंखों में आंसू भर आए और वो जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक अल्लाह वाले और बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर गए और घर जाकर बोले, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फकीर हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेहरबानी करके अल्लाह के लिए मुझे कुछ दान करो, यकीनन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। इसके बाद औरत ने फकीर की ये बात सुनकर उन्हें घर में आने दिया और फकीर को 4 रोटियां खाने को दी। तब औरत ने कहा, आप तो अल्लाह के फकीर हैं, आप थोड़ा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे कोई औलाद दे, अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। इसके बाद फकीर ने रोटी खाने के बाद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, तुम इस औरत को औलाद दो। इसके बाद वो उस घर से चले गए। इधर इस घटना को कुछ साल हो गए थे। एक दिन अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कहीं सफर कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस महिला के घर के पास से जा रहे थे। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस महिला की याद आई। इस बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के पास गए और देखा वो महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खुशी से खेल रही है। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि अल्लाह मुझे कोई औलाद नहीं देगा, मेरी किस्मत में कोई औलाद लिखी ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक औलाद दी है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा हैरान हुए और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पहाड़ की तरफ चल दिए। तौर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उस महिला की किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखी है, उस महिला की कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज आते समय मैंने देखा वो महिला बच्चे के साथ खेल रही है और बच्चा पाकर बहुत आनंदित और खुश है। ऐ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, मैं ये बात कुछ समझ नहीं पाया। फिर महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए इस सवाल के जवाब में कहा, ऐ मूसा, तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का गोश्त लेकर आओ, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने महान अल्लाह ताला का ये हुक्म पाने के बाद एक थाली एक छुरी लेकर सब लोगों के पास आए और बोले, ऐ मेरे कौम के लोगों,
महान अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का गोश्त लेकर जाओ, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इस थाली में अपना गोश्त देगा? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ। फिर सब लोग वहाँ से एक एक करके चले गए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित और परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त नहीं मिला और वो घर की तरफ वापस जा रहे थे, तभी अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने पीछे से आवाज देकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों लग रहे हो? तब मूसा अलैहिस्सलाम उस फकीर के पास आए और बोले, महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझसे इंसान के शरीर का गोश्त ले जाने को कहा है, लेकिन कोई भी इंसान अपने शरीर का गोश्त काट कर देने को राजी नहीं हुआ, बल्कि सबने मुंह फेर लिया और चले गए। तब उस बुजुर्ग फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बात सुनते ही उनसे छुरी ली और अपने शरीर से थोड़ा गोश्त काट कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देकर चले गए। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा हैरान हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वो इंसान का गोश्त लेकर फिर से तौर पहाड़ पर चले गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं इंसान का गोश्त लेकर आया हूँ, लेकिन ये गोश्त जिसे देने को कहा था सबने मुंह फेर लिया और चले गए। सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने शरीर का गोश्त काटकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को दे दिया। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ मूसा, इस गोश्त के लिए सब इंसानों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम ही काफी थे। इसके जरिए तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। जिस बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपने शरीर का गोश्त काटकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को दे दिया, उसी फकीर की दुआ की वजह से मैंने उस महिला को औलाद दी। ऐ मूसा, जो इंसान अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देता है, सब कुछ दान कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देते हैं, यहाँ तक कि लिखी हुई किस्मत को भी बदल देते हैं सिर्फ उसकी दुआ की वजह से। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का ये जवाब सुनकर घर वापस आ गए। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा था कसाई उनके साथ जन्नत में उनका साथी होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से तौर पहाड़ की तरफ चल दिए। तौर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में मेरा साथी होगा। मैं जानना चाहता हूँ वो कसाई ऐसा क्या अमल करता है जिस अमल की वजह से वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। फिर महान अल्लाह ताला ने गैबी आवाज के जरिए उस कसाई का पता बता दिया। फिर अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ता तय करके उस कसाई की दुकान पर पहुँचे। कुछ देर बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कसाई गोश्त लेकर अपने घर के रास्ते पर चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कसाई के पीछे पीछे चल दिए। आखिर में वे उसके घर पहुँच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से उसके घर को देखा और उस दिन वहाँ से चले गए। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस कसाई के घर गए और बोले, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि सच में घर पर कोई नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। दूर से देखा कसाई जब मांस काट रहा था तो एक अच्छे मांस का टुकड़ा अपने पास रख दिया। तब एक ग्राहक ने कहा, भाई कसाई, मुझे तुम्हारे पास वाला वो मांस का टुकड़ा दो, बदले में तुम्हें ज्यादा दाम दिया जाएगा। तब कसाई ने कहा, आप मुझे कितना भी दाम दें, मैं ये मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा। तब कसाई ने कहा, भाई ये मैं घर लेकर जाऊंगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मन ही मन सोचने लगे, घर पर तो कोई नहीं है। जब ग्राहक मांस के बदले ज्यादा दाम देने की बात कर रहा है, फिर भी कसाई मांस क्यों नहीं दे रहा है? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आया। इसके बाद जब ग्राहक मांस लेकर चला गया तो थोड़ी देर बाद कसाई ने अपनी दुकान बंद की और पास रखा हुआ वो मांस का टुकड़ा एक बैग में रखकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चल दिए। जब कसाई अपने घर पहुंचा तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घर के बाहर से आवाज लगाई, क्या घर पर कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। तब कसाई बाहर आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या आज रात आप मुझे अपने घर में पनाह देंगे? कल सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। कसाई ने कहा, जरूर दूंगा, आइए मेरे घर के अंदर। कसाई ने कहा, ऐ मुसाफिर, आप यहाँ बैठिए, बगल वाले कमरे में मेरा थोड़ा काम है। ये कहकर कसाई उस कमरे की तरफ चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बगल वाले कमरे में जाकर कसाई अकेले ही रोटियां बना रहा था और मांस पका रहा था। इसके बाद थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक कमरे के कोने से एक बूढ़ी महिला को धीरे धीरे अदब के साथ ला रहे हैं। उसके बाद मांस और रोटी उस बूढ़ी महिला को बहुत प्यार से खिला रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ प्यार और मोहब्बत से खिलाती है, उस बूढ़ी महिला को वैसे ही खिला रहे थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद कसाई कुछ मांस और रोटी लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ऐ मुसाफिर भाई, ये लो आपका खाना। आपका खाना देने में मुझे थोड़ी देर हो गई। तब कसाई ने कहा, असल में मेरा थोड़ा काम था, इसलिए आपको खाना पहले नहीं दे पाया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम पहले ये बताओ ये बूढ़ी महिला कौन है? तब कसाई ने कहा, ये बूढ़ी मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ का भी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, ठीक से चल फिर नहीं पाती हैं, ठीक से खा भी नहीं पाती हैं,
اس لیے मैं रोज दुकान से अच्छे और नर्म मांस के टुकड़े एक जगह रख देता हूँ और घर आकर माँ को पकाकर खिला देता हूँ। ये कहने के बाद कसाई वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई के अपनी माँ के प्रति इस तरह की भक्ति और प्यार मोहब्बत को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बगल वाले कमरे से देखा, उनकी बूढ़ी माँ आंख में आंसू भरकर रोते हुए दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगी। ऐ अल्लाह, तुम रहमानुर रहीम गफूरुर रहीम हो, तुम हर चीज की खबर रखते हो, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खबर तुम नहीं रखते। मेरे बेटे कसाई की सेवा से मैं खुश हूँ। ऐ अल्लाह, माँ होकर मैंने तुम्हारे दरबार में अपने बेटे के लिए दुआ की है कि इस बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ऐ अल्लाह, मेहरबानी करके मेरे इस बेटे कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में देना। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर न जाकर तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ के ऊपर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कसाई के घर जाकर देखा, कसाई ने सिर्फ अपनी माँ की बहुत ज्यादा भक्ति सेवा के सिवा और कुछ नहीं देखा। तब एक गैबी आवाज के जरिए महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मूसा, तुम ये जान लो, जिस अमल की वजह से कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा वो उसकी माँ की बहुत ज्यादा भक्ति और माँ की सेवा है। कसाई की माँ ने रोकर और आंख में आंसू भरकर अपने बेटे कसाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ की है कि कसाई नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जा सके। अल्लाह ताला माँ की दुआ को कभी वापस नहीं करते। ऐ मूसा, कसाई का असली अमल उसकी माँ के प्रति ऐसी भक्ति सेवा और माँ के प्रति ऐसा प्यार और मोहब्बत है जिसकी वजह से कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया। इस बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए गए सभी आदेशों को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। अब आराम का समय था। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र भी बहुत हो गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अतीत की बहुत सी बातें सोच रहे थे। तभी अचानक मलकुल मौत अजराइल फरिश्ता आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तब अजराइल फरिश्ता से पूछा, क्या आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं? अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के आदेश के मुताबिक अब आपकी रूह कब्ज करने का समय हो गया है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप मेरी रूह मेरे मुंह से निकालेंगे, जबकि मैंने इस मुंह से सीधे अल्लाह ताला से बात की है? तब अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर मैं आंख से निकालूंगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस आंख से मैंने अल्लाह ताला का नूर देखा है। अब अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मैं नाक से निकालूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के दीदार के वक्त मैंने जन्नत के माहौल की खुशबू नाक से ली है। तब अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इतनी बातों का जवाब देने नहीं आया हूँ, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे ही रूह कब्ज कर लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजराइल फरिश्ता की बात पर बहुत गुस्सा हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजराइल फरिश्ता को जोर से थप्पड़ मारा। अजराइल फरिश्ता की दोनों आंखें निकल गईं। तब अजराइल फरिश्ता तुरंत अल्लाह ताला के दरबार में गए और अल्लाह ताला को सारी बात बताई। अल्लाह ताला ने तब अजराइल फरिश्ता की दोनों आंखें ठीक करके कहा, मेरे नबियों में मूसा जैसा इतना गर्म मिजाज किसी और नबी का नहीं है, इसलिए उनकी रूह कब्ज करने का काम मैं देखूंगा। तुम्हें उनके पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद वही के जरिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अगर तुम एक भेड़ के बालों की तादाद के बराबर उम्र की दुआ करोगे तो वो पूरी कर दी जाएगी। तुम दुनिया में जितने साल जीने की उम्मीद करोगे उतने साल जी सकोगे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर उसके बाद मरना तो जरूर होगा और इतने लंबे साल दुनिया की तकलीफें सहकर जीना होगा जैसा कि पहले हुआ है। इसलिए सबसे महफूज जगह अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तयशुदा उम्र के बाद मैं तुम्हारी कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी कुर्बत मेरी ख्वाहिश है। ऐ अल्लाह, मेरे मरने से पहले एक बार तूर पहाड़ पर मुझे अपना दीदार करा दो, मेरी ये दुआ कबूल कर लो। तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने तब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर जाने को कहा। तब अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर नूर का दीदार कराया और बात की। आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में दुआ करके कहा, ऐ अल्लाह, हमारी कौम पर कोई गजब नाजिल न करके हमें अपनी रहमत की छांव में पनाह दे और उनके रोजी रोटी का इंतजाम करो, वे भूख से न मरे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर कहा, अल्लाह ताला ईमानदार, नाफरमान, काफिर सभी जानदार चीजों के पालनहार हैं। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कभी किसी को भूखा नहीं रखते। जो जहां जिस हालत में भी हो अल्लाह उसकी रोजी वहीं पहुंचा देते हैं। ये कहने के बाद अल्लाह ताला ने तब मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर चोट करने को कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर चोट की। तब वहां से एक नदी बन गई। नदी पर फिर से चोट करने को कहा। चोट करने के बाद देखा नदी पर एक पत्थर तैरता हुआ आ रहा था। अल्लाह ताला ने तब पत्थर पर फिर से चोट करने को कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर फिर से चोट की। देखा उसके अंदर से एक टिड्ढा बाहर निकल रहा था। इस टिड्ढे के मुंह में ताजी घास का एक टुकड़ा था। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करके विदा किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर थोड़ी दूर जाकर देखा लोग एक कब्र खोद रहे थे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाई तुम सुनसान इलाके में किसकी कब्र खोद रहे हो? उन्होंने कहा, आपके नाम की एक महान व्यक्ति की, आप भी हमारे साथ इस सवाब के काम में शरीक हो सकते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ थोड़ी बहुत कब्र खोदने के काम में शरीक हुए। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, हम जिनके लिए ये कब्र खोद रहे हैं वो भी आपकी जैसी ही है।
اس لیے قبر کو ناپنے کے لیے آپ ایک بار لیٹ کر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات مان کر قبر میں جا کر لیٹ گئے اور بولے، اے اللہ، یہ جگہ کتنی نیچی ہے، اگر تم اس جگہ کو میرے لیے قبول کر لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے ساتھ ہی ایک فرشتہ آ کر انہیں ایک سیب کھانے کو دیا۔ بسم اللہ بول کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیب کھانے لگے تبھی موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ تبھی اس فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، غسل کرایا اور جنازہ پڑھایا اور انہیں اسی قبر میں دوبارہ دفن کر دیا۔ پیارے درشکوں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ باکس میں آپ لوگ آمین لکھ جائیے گا۔ تو یہ تھی آج کی گھٹنا۔ روزانہ نئے نئے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔